हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हमने उसने कहा था चैप्टर का लेखक परिचय एवं सारांश को बताया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आपका एक ही कर्तव्य है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप जहां तक पहुंचा सकते हैं। पिछले कई समय से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसका कुछ पर्सनल और नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रहा था, साथ साथ दोनों ही कारण थे। अब मैं रेगुलर रहूँगा और जल्द ही चैप्टर ख़त्म करूँगा। तो शुरू करते हैं। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका मूल निवास स्थान हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव है या गुलेर नामक स्थान है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम एवं माता का नाम लक्ष्मी देवी है, जो पंडित शिवराम की तीसरी पत्नी थी। रचना, इनकी रचनाएं में कहानियों में सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था आदि प्रमुख है। ये मात्र 3 कहानियों को लिखकर अपने जीवन में एक लेखक बने। निबंध कछुआ भरम, मरोसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत टिप्पणी, देवना प्रिय आदि। अंग्रेजी निबंध, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि। इन सबों को याद कर ले। संपादन, इन्होंने समालोचक के रूप में काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका में काम किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय के प्रकांड विद्वान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। प्राकृतिक अपभ्रंश आदि भाषाओं में भी उनकी गहरी गति थी। पुरातत्व, इतिहास, भाषा शास्त्र आदि विषयों का भी उनका ज्ञान अपने समय में अद्यतन और तलस्पर्शी माना जाता था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणियां बराबर लिखी। वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। अब इस कहानी के पात्र को देखते हैं। सिख बालिका, जो आगे चलकर सूबेदारनी बनती है, और हाजरा सिंह की पत्नी। सूबेदार थे जो हाजरा सिंह थे। सिख बालक, जो कहानी में लहना सिंह के रोल में है, और ये जमादार थे 77 सिख राइफल के। हाजरा सिंह ये सेना का सूबेदार थे और सूबेदारनी के पति थे। बोधा सिंह हाजरा सिंह और सूबेदारनी का बेटा था, दोनों के बेटा था। बाजीरा सिंह पलटन का विदूषक, यानी विदूषक जोकर को कहा जाता है। पलटन में एक इंटरटेनमेंट के लिए जोकर होते थे, वो वही थे। हीरा सिंह लहना सिंह का भतीजा। अब हम कहानी के सारांश को देखेंगे। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा एक 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे वार्तालाप से होता है। दोनों ही बालक बालिका अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे। बालक मुस्कुराकर बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुड़माई हो गई? इस पर बालिका को कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। ये दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते। वही प्रश्न और वही उत्तर। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा और बालिका ने उसका उत्तर लड़के के संभावने के बिल्कुल विरुद्ध दिया। इस अप्रत्याशित उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता है और पूछता है, कब? जिसका प्रत्युत्तर में लड़की कहती है कि कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू
सालू का अर्थ है चुंदरी, और यह कहकर वह भाग जाती है, परंतु लड़के के ऊपर मानो वज्रपात सा होता है। वह किसी को नाली में ढकेलता है, किसी छाबड़ी वाले की छाबड़ी गिरा देता है, किसी कुत्ते को पत्थर से मारता है, किसी सब्जी वाले के ठेले में दूध उड़ेल देता है, और किसी सामने से आती हुई वैष्णवी जो पूजा करती है उसे कहते हैं से टक्कर मार देता है और गाली खाता है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त होता है। ये हमारे कहानी का पहला भाग था। इस बालक का नाम आगे चलकर लहना सिर और यही बालिका आगे चलकर सूबेदानी के रूप में हमारे सामने आती है। अब दूसरा पार्ट हम कहानी के देखेंगे। दूसरा पार्ट में क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस घटना के 25 वर्ष बाद, आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया, और अब वो नंबर 77 राइफल्स के जमादार हैं। लहना सिंह एक जमादार थे, याद रखिएगा। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर आया था। वहीं उसे अपनी रेजिमेंट के अफसर का चिट्ठी मिलता है कि सेना को युद्ध पर, फौज को युद्ध पर जाना है, लाम पर जाना है। लाम का अर्थ युद्ध होता है। फौरन चले आओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हाजरा सिंह और उनके बेटा बोधा सिंह दोनों को चिट्ठी मिलता है कि दोनों को युद्ध पर जाना है, अतः वो साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी बहुत था। लहना सिंह सूबेदार के घर पर पहुंच गया। जब तीनों चलने लगे तब अचानक सूबेदार लहना सिंह का आश्चर्य होता है कि सेना के क्वार्टरों में तो वह कभी नहीं रहा, पर अंदर मिलने जाते तब सूबेदारनी उससे कुड़माई हो गई वाला वाक्य दोहराकर 25 वर्ष पहले की बात घटना को स्मरण दिलाती है और कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लात से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की वह रक्षा करे। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है कि यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाता है। और अब कहानी का तीसरा भाग है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे बोधा सिंह को अपने प्राणों की चिंता न करके जान बचाई, पर इससे कोशिश में वह स्वयं घातक रूप से घायल हो गया और उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध ली और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा था। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद सूबेदारनी के पति सूबेदार हाजरा सिंह और उसका पुत्र बोधा सिंह गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को कहिएगा या सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरे मत्था टेकना लिख देना। वो पंजाबी थे तो मत्था टेकने की बात करते हैं। और घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था मैंने कर दिया। उसी के आधार पर शीर्षक पड़ता है उसने कहा था। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। बाद में बाजीरा से पानी मांगता है और मृत्यु से निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुख से निकला था उसने कहा था। इसी वाक्य को आदर्श मान इस शीर्षक को रखा गया है। इसके बाद अखबारों में छपा कि फ्रांस के बेल्जियम में 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी मुलाकात में परिचय हुए के कारण उन मन सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था, उसके कारण ही उसने सूबेदारनी द्वारा कहे गए वाक्यों को स्मरण में रखते हुए पति पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि
यह उसने कहा था। ये एक अनोखी प्रेम कथा थी। ऐसा प्रेम आप